वेलकम टू OSR कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल। क्लास ट्वेल्थ में आपका वेलकम है। हम लोग क्लास ट्वेल्थ की मैथ्स कर रहे हैं। डिटर्मिनेंट चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे और पिछले वीडियो में मैंने आपको इसका एक्सपेंशन बताया था रो 1 से रो 2 से रो 3 से, कॉलम 1 कॉलम 2 एंड कॉलम 3 से। और ये भी बताया था कि डिटर्मिनेंट किसी भी रो किसी भी कॉलम से एक्सपेंड हो सकता है लेकिन डायगोनल से एक्सपेंड नहीं होता है। आज हम देखेंगे सम मोर क्वेश्चंस ऑन एक्सपेंशन। एक्सपेंशन के ऊपर कुछ और क्वेश्चंस ध्यान से देखिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स दी है। यस, चैप्टर डिटर्मिनेंट है लेकिन क्वेश्चन मैट्रिक्स का है क्योंकि चारों कोने बंद हैं, यहाँ से भी इधर से भी। चारों के जो कॉर्नर्स है वो क्लोज्ड हैं, यानी कि ये मैट्रिक्स है। और इसके नीचे हमारे पास चार क्वेश्चन है, तीन क्वेश्चन हैं, एक दो तीन। करना क्या है, ये तीनों क्वेश्चन प्रूफ करना है। एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। तो हम क्या करेंगे, मैं आपको समझाने के लिए पहले आपको फर्स्ट क्वेश्चन करवाता हूँ। ये मैं फर्स्ट क्वेश्चन आपको प्रूफ करवाता हूँ, उसके बाद मैं आपको ये प्रॉपर्टी समझाऊंगा तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी। देखिए फर्स्ट पार्ट, ये हमारे पास क्वेश्चन है। ये हमारे पास मैट्रिक्स ए दी हुई है और आपको तो मालूम होगा, अब आप पक्के हो चुके हो, अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो चुके हो कि जो मैट्रिक्स होता है वो एक्सपैंड होता ही नहीं है। और अगर कभी मैट्रिक्स को खोलना पड़े तो उसको डिटर्मिनेंट मान के एक्सपैंड करते हैं। ध्यान से देखिएगा, दिस इज एल एच एस एंड दैट विल बी आर एच एस। एल एच एस पे ध्यान देते हैं। ये लिखा है 3a, ये साइन डिटर्मिनेंट का होता है। ये जो दो बार बनी हुई हैं, ये जो दो लाइनें खिंची हुई हैं, इनको बोलते हैं डिटर्मिनेंट। और उसके अंदर लिखा हुआ है 3a। व्हाट, 3a। तो आप पहले इस मैट्रिक्स ए को 3 से इंटू कर दीजिए। तो मैट्रिक्स ए लिखा मैंने, ये मैट्रिक्स ए लिख दिया और अब मैट्रिक्स ए को 3 से इंटू कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ बेटा उसने 3a बोला है ना। अगर वो 4a बोलेगा तो 4 से इंटू करेंगे, 10a बोलेगा तो 10 से इंटू करेंगे। तो 3 से इंटू किया और इधर भी इंटू किया, सबको 3 से इंटू कर दिया। जीरो पे फर्क नहीं पड़ा, बाकी 3 1 ज़ा 3 हो गया, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12। तो ये आ गया 3a। ये ए मैट्रिक्स है और ये 3a मैट्रिक्स है, दोनों ही मैट्रिक्स है, मगर ये ए मैट्रिक्स है और ये क्या है, 3a मैट्रिक्स है। अब सुनो, ये क्या कह रहा है आपसे, समझो इस चीज़ को, ये एल एच एस को पढ़ो अच्छे से। 3a मैट्रिक्स के ऊपर क्या लगा है, डिटर्मिनेंट। मतलब 3a मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट मान के एक्सपेंड करना है। तो मैंने लिखा 3a मैट्रिक्स के ऊपर डिटर्मिनेंट, मतलब एल एच एस। अब मैं ए को एक्सपेंड नहीं करूँगा, किसको एक्सपेंड करूँगा, 3a को, क्योंकि डिटर्मिनेंट के अंदर क्या लिखा है, 3a। तो उसको एक्सपेंड कीजिए। कहाँ से करें, रो 1 रो 2 रो 3, रो 1 रो 2 रो 3, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, कहीं से भी एक्सपेंड करो बात तो वही पड़ेगी, आंसर सेम आता है। बट एक चीज़ देखिए, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। आप अगर इसको रो 1 से एक्सपेंड करेंगे ना तो उसमें 3 0 3 है, मतलब 3 के लिए काम करना पड़ेगा, 3 के लिए काम करना पड़ेगा और 0 के लिए काम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि 0 से काम करेंगे तो वैसे भी 0 हो जाएगा। तो मतलब दो बार काम करना पड़ेगा। तो बेहतर रहेगा कि आप इसको कॉलम 1 से एक्सपेंड कीजिए, यहाँ से एक्सपेंड कीजिए, क्योंकि 3 के लिए काम करना पड़ेगा और इन दोनों 0 के लिए काम नहीं करना पड़ेगा। तो हमारा टाइम बचेगा, क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा। आप रो 1 से एक्सपेंड करो या कॉलम 1 से एक्सपेंड करो, आंसर तो सेम आएगा, लेकिन रो 1 से करेंगे तो 3 के लिए करना पड़ेगा, 3 के लिए करना पड़ेगा, और 0 के लिए करेंगे तो 0 आएगा, मतलब दो बार एफर्ट डालना पड़ेगा। और अगर मैं यहाँ से एक्सपेंड करूँगा तो सिर्फ 3 के लिए सॉल्व करूँगा, इन दोनों के लिए नहीं भी करूँगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों 0 हैं, आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैं इसको कॉलम 1 से एक्सपेंड कर रहा हूँ। चलिए कॉलम 1 लिखता हूँ, 3 0 0 3 0 0। डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट, कॉलम 1 के साइन याद है, प्लस माइनस प्लस। 3 के लिए काम कर रहे हैं तो 3 वाला रो और कॉलम ढक के, 3 6 0 12। 0 के लिए काम कर रहे हैं, इस वाले 0 के लिए तो 0 वाला रो, 0 वाला रो और 0 वाला कॉलम ढक के, तो 0 3 0 12। फिर 0 के लिए काम कर रहे हैं, इस वाले 0 के लिए तो 0 वाला रो, 0 वाला कॉलम ढक के, 0 3 3 6। अब अगर हम ये काम नहीं भी करें तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वैसे भी यहाँ से जो भी आंसर आएगा 0 से इंटू होके नल हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। वैसे भी इसको जब सॉल्व करेंगे जो भी आंसर आएगा वो 0 से इंटू होके नलीफाई हो जाएगा, मतलब ख़त्म हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा। तो ये आप ना भी लिखें तो चलेगा, लेकिन हम समझाने के लिए लिख रहे हैं, आप एग्ज़ाम में नहीं भी लिखें तो चलेगा। ध्यान से, +3
this is minus 0, this is plus 0. Cross multiply, 3 12s are 36, 0 6 are 0, 0 12s are 0, 0 3s are 0, 0 6 are 0, 3 3s are 9. 36 minus 0, 36. 0 minus 0, 0. 0 minus 9, minus 9. 36 into 3, 108. 0 into 0, 0. 9 into 0, 0. तो आंसर कितना आया? 108. तो हमारा LHS का आंसर आया 108. अब हम अटैक करेंगे RHS के ऊपर. किसके ऊपर? RHS के ऊपर. अब RHS में लिखिए, देखिए ध्यान से. ये लिखा है A और ये क्या बना है? डिटर्मिनेंट. मतलब A का डिटर्मिनेंट निकालना है. यहाँ पर 3A के ऊपर डिटर्मिनेंट लगा था. ये जो डिटर्मिनेंट था वो 3A पर था, तो मैं 3A को एक्सपेंड किया. और यहाँ पर ये जो डिटर्मिनेंट है वो किस पर है? A पर है. तो A को एक्सपेंड करना है और A के एक्सपेंशन का जो भी आंसर आएगा उसको 27 से इंटू कर देना है. तो ये RHS है, ये मैंने 27 लिखा. अब मैं A को एक्सपेंड कर रहा हूँ, तो पहले मैट्रिक्स से लिख लेता हूँ मैं. A को एक्सपेंड कर रहा हूँ, डायरेक्ट A का एक्सपेंशन लिख देता हूँ. ये A कहाँ से ईजी पड़ेगा? कॉलम 1 से. 1 0 0 1 डिटर्मिनेंट, उसके बाद 0 डिटर्मिनेंट, 0 डिटर्मिनेंट, साइन प्लस माइनस प्लस. 1 वाला रो और कॉलम ढक के 1 2 0 4. नाउ 0 के लिए, ये वाला 0 के लिए रो और कॉलम ढक के, तो 0 1 0 4. 0 के लिए, इस वाले 0 के लिए तो रो और कॉलम ढक के 0 1 1 2. स्पेस का प्रॉब्लम है, हो सकता है आपको सही से दिखाई नहीं दे रहा हो कैमरा के अंदर, तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा या इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा. दिस इज +1, इसको एक्सपेंड कर रहे हैं. 1 1 4 ज़ा 4, 0 इंटू 2 0. बाकी इसका आंसर 0 आएगा, इसका आंसर 0 आएगा, तो उसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ. 4 माइनस 0 कितना होता है? 4. और 4 इंटू 1 4. 4 इंटू 27 108. तो LHS RHS का आंसर क्या आ रहा है? सेम आ रहा है. तो हम बोल सकते हैं कि LHS और RHS इक्वल है. तो इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे पास 3 है. मैंने फर्स्ट कराया, ये सेकंड और थर्ड आप ट्राई कीजिए. इसका LHS 2A है, मतलब पहले 2 से इंटू करेंगे पर डिटर्मिनेंट निकालेंगे. यहाँ पे A का डिटर्मिनेंट निकाल के 8 से इंटू कर देंगे. यहाँ पे पहले 4 से इंटू करेंगे, फिर डिटर्मिनेंट निकालेंगे, डिटर्मिनेंट निकाल के 64 से इंटू कर देंगे. ये दो आपको खुद ट्राई करना है. अब मैं आपको बेसिकली बता रहा हूँ कि इक्वल क्यों आ रहा है, इसके पीछे प्रॉपर्टी क्या है, सुनिए. फॉर एग्जाम्पल हमें बोला गया है 3A और ऊपर से क्या लगा है? डिटर्मिनेंट. तो ये जो A लिखा है उसको आप एज इट इज लिख दो A, और ये जो अंदर 3 लिखा है इस 3 को बेटा डिटर्मिनेंट के बाहर निकालो. इस 3 को डिटर्मिनेंट के बाहर निकालो. ये जो 3 था ये हम डिटर्मिनेंट के बाहर निकाला. जब कोई कांस्टेंट, क्योंकि ये कांस्टेंट है 3 4 5, ये नंबर्स क्या होते हैं? कांस्टेंट. जब भी कोई कांस्टेंट डिटर्मिनेंट के बाहर आता है तो उसकी पावर n लगता है. उसकी पावर क्या लगती है? n. n का मतलब होता है ऑर्डर. इसका ऑर्डर कितना है? 3/3. तो 3 की पावर n मतलब 3, और 3 का क्यूब कितना होता है? 27. सिमिलरली आप यहाँ चेक कीजिए, A एज इट इज छोड़ दीजिए, डिटर्मिनेंट के अंदर 5 कांस्टेंट को बाहर लाइए. ऑर्डर कितना है? 3. तो 5 की पावर 3 कितना? 125. अब इन तीनों में चेक कीजिए, यही प्रॉपर्टी लगी है. 3 को बाहर लगाएंगे, इस 3 को बाहर लाएंगे, और डिटर्मिनेंट का साइज़ 3/3 है, तो 3 का क्यूब 27. 2 को बाहर लाएंगे तो 2 का क्यूब 8. 4 को बाहर लाएंगे तो 4 का क्यूब 64. 4 का क्यूब 64. ये क्वेश्चन आपको आया समझ में? आगे बढ़ते हैं अपन. अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, जैसे कि 2 डिटर्मिनेंट के बीच में इक्वल टू दिया है और बोला है कि x निकालो. फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ 2 डिटर्मिनेंट्स आर इक्वल. फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ 2 डिटर्मिनेंट्स आर इक्वल. अब बात को समझिए, ये सेम क्वेश्चन हमने मैट्रिक्स में भी किया था.
बट इसको डिटर्मिनेंट में कैसे करेंगे सुनिएगा। अगर ऐसा लिखा होता कि ये दोनों मैट्रिक्स हैं, मतलब ये चारों कोने अगर बंद होते हैं तो ये क्या होता मैट्रिक्स। जब मैट्रिक्स में दो मैट्रिक्स के बीच में इक्वल टू लगा होता है, दो मैट्राइसिस के बीच में अगर इक्वल टू लगा हो तो हम क्या करते हैं, इसको इससे इक्वेट करते थे, 2 को 2x से इक्वेट करते थे और वो 2 इंटू से डिवाइड, तो बोलते थे कि x का आंसर 1 आ गया। बट ये काम आप डिटर्मिनेंट में भूल से भी मत करना, और मैं इसलिए इतना डिटेल में जाके बार बार उसको एक्सप्रेस करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एग्जाम में क्या होता है, हम मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट दोनों चैप्टर पढ़ के जाते हैं क्योंकि दोनों आ रहे होते हैं, और हम एग्जाम में भूल जाते हैं कि मैट्रिक्स का क्वेश्चन है कि डिटर्मिनेंट का, और हमारा आंसर गलत हो जाता है क्योंकि ऑब्जेक्टिव भी बहुत स्कोर करने में मायने रखते हैं। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। अगर मैट्रिक्स होगी तो डायरेक्ट इक्वल करते हैं, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे। बट क्योंकि ये डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट में एलिमेंट इक्वेट नहीं करते, एलिमेंट को एलिमेंट से इक्वेट नहीं करते हैं। यहाँ पर एक्सपेंशन को एक्सपेंशन से इक्वेट करते हैं। रिमेंबर, एक्सपेंशन को एक्सपेंशन, इसको एक्सपेंड कीजिए आप, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 2 1 ज़ा 2, बीच में माइनस, 5 4 ज़ा 20, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 2x इंटू एक्स, 2x स्क्वायर, बीच में माइनस, 6 इंटू 4 24। नाउ 2 माइनस 20 माइनस 18, माइनस 24 को इधर ले आएंगे तो प्लस 24, 24 माइनस 18 6, और ये जो 2 है इनटू से पहुंचेगा डिवाइड में, 6 डिवाइडेड बाई 2 3, एक्स स्क्वायर, स्क्वायर जब यहाँ जाएगा तो रूट बनेगा, और रूट के आगे प्लस माइनस 3 लगता है, तो एक्स का सोल्यूशन क्या आया, प्लस माइनस 3। ये हम मैट्रिक्स में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, इसमें भी हमें एक्स निकालना है, तो क्या करेंगे, डायरेक्ट इक्वेट करेंगे कि एक्सपेंड करने के बाद इक्वेट करेंगे, बोलो। एक्सपेंड करने के बाद इक्वेट करेंगे। एक्सपेंड कीजिए, 2 5 ज़ा 10, 4 3 ज़ा 12, एक्स इंटू 5 5x, और 2x इंटू 3 बोलो 6x, 5x माइनस 6x माइनस 1x, 10 माइनस 12 माइनस 2, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x का आंसर कितना आया, 2। आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास दो क्वेश्चंस और हैं, इनको आप सॉल्व कीजिए। इसमें x का आंसर प्लस माइनस 6 आएगा और इसमें x का आंसर प्लस माइनस 2√2 आएगा। तो इस टाइप से हमने एक्सपेंशन की आपको एक प्रॉपर्टी बताई, उसके ऊपर क्वेश्चन कराया और कुछ इक्वेट के ऊपर क्वेश्चंस कराए। तो इनको आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको क्वेश्चन एनसीईआरटी में मिलेंगे, इसको कीजिए अच्छे से आप।